हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल 24 और स्टडी भानु। तो चलिए हम एक न्यू स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके। हेलो माँ, मैं राज बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? माँ बोली, मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? राज बोला, हम दोनों ठीक हैं। माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने में इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। माँ बोली, क्या सच में? राज बोला, हाँ माँ, हम सब एक ही साथ रहेंगे। अनु कह रही थी कि माँ जी को भी अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेले बहुत परेशान हो रही होगी। बीच में राज बोला, हेलो सुन रही हो माँ? माँ बोली, हाँ बेटे हाँ। बूढ़ी आंखों से आंसू की धारा बहते हुए वो अपने साड़ी के पल्लू से पोंछ रही थी। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजर चुके थे। सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू कभी नहीं पोंछे थे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राज अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना चाहिए, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो और तब तक मैं किसी की प्रॉपर्टी डीलर से मकान बेचने की बात करके आता हूँ। माँ ने पूछा, क्या तुम इस मकान को बेचोगे? हाँ माँ, अब हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे तो इस मकान की देखभाल कौन करेगा? आनन फानन और औने पौने दाम में राज ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिनसे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। राज टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राज ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जाँच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। माँ बोली, ठीक है बेटे। सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राज गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से नम हो गई। टकटकी लगाए देखने लगी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमागमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। सावित्री जी घबराकर बोली, मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राज। सावित्री के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा राज तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। सावित्री बोली, क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट फूट कर रोने लगी। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से कहा, माँ जी, आप क्यों नहीं अपने किसी रिश्तेदार के घर चली जा रही हैं? वैसे भी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अकेले कब तक जीवन यापन करती रहेंगी? सावित्री बोली, हाँ चली तो जाऊँ, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर उसका कौन ख्याल रखेगा? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जितने भी मैं वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा स्टोरी वीडियो का। ओके, धन्यवाद।